एल्मा बैठे बैठे दारियो का आखिरी मैसेज देख रही है और उसकी मौत से काफी दुखी है। जब जॉय उसके सामने दारियो को कोसती है तब एल्मा उसे बताती है कि दारियो मर चुका है। गॉर्सिया एक अफसर से पूछती है कि ब्रेंडा की मौत के जो पेपर्स रखे थे वो कहाँ गायब हैं। तब ऑफिसर कहता है यहाँ एस्टवान आया था, एस्टवान उन पेपर्स को चुरा कर ले गया। एल्मा को जब ये पता लगता है कि लियो हॉस्पिटल से फरार है तब जॉय उसे बताती है कि मैंने पापा को भागने में मदद की। एल्मा इस बात से गुस्सा होती है, उसका ये कदम लियो को और उलझा देगा। जॉय कहती है अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते तो कैसे खुद को बेगुनाह साबित करते। हम देखते हैं कि फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसमें एस्तेबान की मौत नहीं हुई है, वो जिंदा है। एस्तेबान गॉडफादर के पास जाता है। ठीक उसी दौरान हॉस्पिटल से भागा हुआ लियो भी गॉडफादर के पास पहुंचता है। पहले दोनों में फाइट होती है। फिर लियो के पूछने पर एस्तेबान बताता है कि वो लियो की रक्षा के लिए यहाँ आया है, गॉडफादर ने उन्हें धोखा दिया है। अब वो दारियो के पिता की नई कहानी बयां करता है कि गॉडफादर ने सारे सबूत दारियो की माँ से लिए थे और ब्रेंडा से झूठी गवाही भी दिलवाई थी। यानी दारियो के पिता को एस्तेबान ने नहीं बल्कि गॉडफादर ने फंसाया था, इसलिए वो यहाँ से फरार हो गया। जब लियो कबर्ड में कुछ देख रहा होता है तभी एस्तेबान पीछे से उसे मार देता है। गॉर्सिया को ब्रेंडा के घर के बाहर का वो फुटेज मिल जाता है जिसे एस्तेबान ने गायब किया था। यानी लियो के जाने के बाद वहां एस्तेबान आया था और एस्तेबान ने ही फॉरेंसिक ऑफिसर को भी मारा था। गॉर्सिया एल्मा को ये बताती है कि ब्रेंडा की कत्ल की रात पुलिस ने लियो को पकड़ा था चूंकि वे नशे में थे और घर भी छोड़ा था। जब वे ब्रेंडा के घर से निकले थे तब ब्रेंडा जिंदा थी, यानी वे बेकसूर हैं और कत्ल का सारा दायरा अब एस्तेबान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और गॉर्सिया और एल्मा को अब ये शक भी हो जाता है कि दोनों भाई मिले हुए हैं। पुलिस लियो को गॉडफादर के घर में गिरफ्तार कर लेती है और उनसे एस्तेबान के बारे में पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताते। कहता है अगर एस्तेबान यहाँ होता तो मुझे मार देता। अब पुलिस ब्रेंडा की मौत के दो अनुमान लगाती है। पहला ये कि एस्तेबान ने ब्रेंडा को इसलिए मारा होगा क्योंकि उसने लियो से उसकी चाहत बयां की होगी, और दूसरा किस तरह मारा होगा। दूसरी तरफ लियो की मां आत्महत्या कर लेती है। फॉरेंसिक ऑफिसर के पास ब्रेंडा का एक वॉइस मेल जो किसी के द्वारा भेजा गया है आता है जिसमें यह मेंशन है कि एस्तेबान, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ पर तुमने मुझे सिर्फ अपनी जिस्मानी भूख के अलावा और कोई प्यार नहीं दिया, इसलिए मैं मर रही हूँ। और बाथ टब में वो अपनी कलाई काट लेती है।